दुई चक्की की कहानी। डूंगरपुर गांव में भोला नाम का एक आदमी रहता था। भोला बहुत गरीब था। अपनी इस गरीबी के कारण वह अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा था। कई दिनों तक उसके परिवार के सदस्यों को भूखा रहना पड़ता था। उस गांव में इतना काम भी नहीं था कि वह मजदूरी करके अपना पेट भर ले, लेकिन फिर भी उसको भगवान पर बहुत भरोसा था। उसका मानना था कि भगवान जो भी करता है सोच समझ कर करता है। हो सकता है भगवान मेरे लिए कुछ दिनों बाद अच्छा कर दे, जिससे मेरे परिवार की गरीबी दूर हो जाए। एक रात भोला को एक सपना आया। उसने उसने एक जादुई चक्की दिखाई दी। वह जादुई चक्की वैसा ही करती जैसा हम कहते। यदि जादुई चक्की से बहुत सारा आटा मांगना हो तो वह आटा दे देती। जो भी अनाज मांगते वह चक्की दे देती। इस जादुई चक्की को सपने में देखकर भोला बहुत खुश हो रहा था। भोला सपने में सोच रहा था कि अब मेरी गरीबी दूर होती नजर आ रही है। वह सपने में चक्की से बहुत सारे सामान मांगता है और धीरे धीरे अमीर हो जाता है। जैसे ही वह सपने में अमीर होता है, सुबह हो जाती है और उसकी नींद खुल जाती है और उसका सपना भी टूट जाता है। सुबह उठकर यह सारी सपने वाली बात भोला अपनी पत्नी को बताता है। उसने पत्नी से कहा, मैंने सपने में एक जादुई चक्की देखी। उस चक्की से मैं जो भी मांग रहा था वह चक्की दे रही थी। मैंने बहुत सारा अनाज मांगा, उसने दे दिया। धीरे धीरे हम अमीर हो गए। तब उसकी पत्नी ने कहा, यह तो सिर्फ एक सपना था, इसे हकीकत न समझे। हम बहुत गरीब हैं और मुझे तो लगता है हम ऐसे ही गरीबी में रहेंगे। ऐसा कब तक चलेगा? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पत्नी की बातें सुनकर भोला निराश होकर वापस अपने काम पर चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में ज- चक्की वाला सपना आता ही रहता है। नदी के अंदर एक नाव है और उसमें एक चक्की है जो सब कुछ दे देती है। भोला दिन में दोपहर की छुट्टी मिलने पर रोज उस नदी के किनारे जाता और नदी पर देखता, परंतु कुछ नजर नहीं आता। वापस भोला निराश होकर काम पर आ जाता, लेकिन उसका विश्वास अभी तक नहीं टूटा था। वह प्रतिदिन नदी पर जाता रहता था, लेकिन एक दिन सच में एक नाव में एक चक्की रखी हुई आती दिखाई दी तो भोला आश्चर्यचकित रह गया। धीरे धीरे वह नाव के पास आई गई और नदी के किनारे आकर रुक गई। भोला ने देखा कि आसपास कोई नहीं है। उसने तुरंत नाव से चक्की को उठाया और अपने घर ले आया। उसे अपना सपना सच होता दिखाई देने लगा। उसने चक्की मिलने से लेकर चक्की चलाने तक सारी बात पत्नी को बताई। इस प्रकार कई दिनों तक बहुत सारा सामान भोला ने उस चक्की से प्राप्त कर लिया। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई, यहाँ तक कि अब उसे काम करने की आवश्यकता भी नहीं थी। जब भोला के पड़ोसी को यह पता चला कि भोला बहुत कम समय में अमीर हो गया है, तब पड़ोसी ने यह सब जानना चाहा कि भोला ने ऐसा क्या किया है, कहीं चोरी करना तो शुरू नहीं कर दिया है। उसका पड़ोसी उसकी अमीरी से जलने लगा था। अब वह पड़ोसी पूरे समय भोला के घर पर नजर रखता था। एक दिन पड़ोसी को पता चल ही गया कि यह सब चक्की का कमाल है। उस जादुई चक्की से जो मांग रहे थे वह दे रही थी। उस दिन उस पड़ोसी ने जादुई चक्की को चुराने की ठान ली। उस पड़ोसी ने एक रात को वह जादुई चक्की चुरा ली और चक्की अपने घर ले आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी से कहा,
अब तुरंत हमें यहाँ से दूसरे गांव में चलना होगा, क्योंकि पत्नी को चक्की के बारे में पहले ही बता दिया था। उसकी पत्नी भी तैयार हो गई और दोनों उस चक्की को लेकर नाव में बैठकर नदी पार करने लगे। जब वे नाव में बैठकर जा रहे थे, तब पड़ोसी की पत्नी ने कहा कि यह चक्की कैसे काम करती है, जरा मुझे भी बताओ। तब भोला ने के उस पड़ोसी ने चक्की से कहा, मुझे बहुत सारा नमक दे दो। तब चक्की ने नमक देना शुरू किया, परंतु उस पड़ोसी को चक्की को बंद करना नहीं आता था। धीरे धीरे उस चक्की ने नाव में नमक का ढेर लगा दिया। पड़ोसी उस चक्की को बंद नहीं कर पाया और नाव में बहुत सारा वजन हो गया। नाव उन दोनों पति पत्नी और चक्की समेत नदी में डूब गई और वह चक्की बंद नहीं हुई। इसलिए कहा जाता है कि वह चक्की आज भी चल रही है और नमक बना रही है। उस नदी के पानी के साथ साथ वो चक्की समुद्र में चली गई। समुद्र में आज भी वह चक्की चल रही है, इसलिए समुद्र का जल आज भी खारा है। थैंक यू। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ और शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ ला सकें। और आपको जैसी कहानियाँ पसंद हो हमें लिखकर बताएं, ताकि हम ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए ला सकें। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए ला सकें। थैंक यू।